अरे दीदी गाड़ी क्यों रोकी? बेटा मलकान, तुझे कुछ याद रहता है? सब्जी खाता मैं, पता है तुझे? अरे दीदी मैं तो भूल ही गया था। जा जल्दी लेके आ। जी दीदी जाता हूँ। आयुष बेटा, तुझे कुछ चाहिए? नहीं दीदी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा, ये बता तेरी पढ़ाई कैसे चल रही है? दीदी मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। मुझे माफ करना बेटा, मैं तुझे टाइम नहीं दे पा रही हूँ ना। कोई बात नहीं दीदी, मेरे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसे मन लगा के पढ़ना, ठीक है? बेटा तुम कौन हो और तुम्हें मुझसे क्या काम पड़ गया जो इतनी रात को आई हो और सुबह का भी इंतजार नहीं कर पाई? दीदी, मेरा नाम कीमती कुमारी है और मैं शादी से पहले ही एक बच्चे की माँ बन गई। ओह, तो इश्क प्यार मोहब्बत का चक्कर है। हाँ दीदी, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तुम दोनों नहीं बेटा, सिर्फ तू प्यार करती थी उससे। वो लड़का तेरे से फ्लर्ट कर रहा था ना? बोल। हाँ दीदी, वो एक दिन जिद करके मुझे होटल लेके चला गया। और तूने सारे कपड़े उतार दिए उसके सामने जो तेरे माँ बाप ने अपने खून पसीने कमाई से तेरा जिस्म ढकने के लिए दिया था, है ना? जी दीदी, जब मैंने उसे बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उसने मुझे गाली गलौज करके किनारा कर लिया। कहने लगा, ये किसका पाप तुम मेरे माथे मढ़ रही है। और दीदी, उसके बाद मैंने सोचा इसका अबॉर्शन करा दूं, तो 4 महीने से ऊपर हो चुके थे। मैं इस बच्चे को गिरा भी ना सकी। उसके बाद दीदी, पढ़ाई का बहाना करके मैं अपनी एक सहेली के पास उसके घर चली गई। वहीं मैंने इसको जन्म दिया। चल ये सब छोड़, तू ये बता कि तू मुझसे क्या चाहती है? दीदी, अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। मैं इस बच्चे को अपने साथ कहाँ लेके जाऊंगी? आप इस बच्चे को संभाल लो, इसके सर पे हाथ रखो दीदी। आप ही मेरी हेल्प कर सकती हो दीदी। अच्छा, तेरे प्यार मोहब्बत के घिनौने चक्कर में ये बच्चा समाज रूपी मैदान में फुटबॉल बन के रह गया है, जो कि जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाएगा। और तू अपना पाप छुपाने के लिए चिंगारी के शरण में आई है। बोल, तेरा क्या करूं मैं? तेरा ढक्कन लगाऊं या इस मासूम बच्चे को देखूं? बोल। प्लीज दीदी, मेरी हेल्प करो। आप मेरे इस बच्चे को अपना लो। ला, मुझे दे, अपना ले रही हूं मैं, लेकिन निकल जा, तो यहां से भाग जा और जिंदगी भर अपनी घिनौनी शक्ल ना दिखाना हमें। निकल जा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। ले आया बेटा? हाँ दीदी ले आया। चल फिर चलते हैं। दीदी, पहचाना आपने? मैं वो कीमती। याद आया कुछ? चिंगारी दीदी, याद करो ना, मैं 8 साल पहले आपके पास एक छोटा सा बच्चा लेके आई थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तो एक नाजायज प्यार के निशानी को प्रसाद के रूप में देख गई थी मुझे। अनुज बेटा, नमस्ते करो। नमस्ते आंटी। आंटी नहीं बेटा, ये तुम्हारी माँ है जो समाज में शराफत का ढोंग रचने के लिए तुम्हें मेरे पास देके चली गई थी। वैसे तुम्हारी शादी हो गई थी ना? उससे कितने बच्चे हैं तुम्हारे? शादी हो गई थी और 4 साल बाद मेरे पति एक एक्सीडेंट में गुजर गए। दुर्भाग्य से मुझे एक भी औलाद नहीं हुई। दुर्भाग्य नहीं बेटा, सौभाग्य समझ इसे। चिंगारी दीदी, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। ससुराल वालों ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मेरे घर वालों ने मुझे अपनाया ही नहीं। कम से कम इसकी शक्ल देख के ही मैं जी लूंगी। एक बात बताऊं, तुझे पता है 4 साल तक भगवान ने तुझे बच्चा क्यों नहीं दिया? क्योंकि शादी से पहले जो तू प्रेम ग्रंथ का पाठ पढ़ाकर ये बच्चा पैदा कर गई थी ना, और न जाने कितनी लड़कियां हैं जो ये सब खेल खेलती हैं। भगवान उनके साथ न्याय जरूर करता है और बिल्कुल सही करता है, ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि शादी से पहले जो तुम लोग वो बिस्तरे गर्म करके बच्चे को ऐसे नाली में बहा देते हो ना, टैबलेट खा के,
उसका न्याय ऊपर वाला करता है और तेरे साथ बिल्कुल सही किया है। फिर भी मैं इस बच्चे से पूछ लेती हूँ, अगर ये तेरे साथ जाना चाहेगा तो चला जाएगा। अरे आयुष बेटा, ये तुम्हारी माँ है जिन्होंने सिर्फ तुम्हें पैदा किया है और मैंने तुम्हें पाला है। तुम इनके साथ जाना चाहोगे? आंटी जी, आपने मुझे पैदा किया है इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के नमस्ते करता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पाला है, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। आप जाओ, चलो दीदी भाई। सुन लिया या कुछ और सुनना है? चल जा। अरे रे 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 रे। ओहो, क्या हुआ बाबा? अत्यंत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। बाबा बताओ तो क्या हुआ? मेरा पति किसी पराई औरत के चंगुल में फंसा है क्या? बोलो ना बाबा, बताओ, चुप क्यों हो गए? उस औरत के चंगुल से तुम्हारे पति को निकालकर तुम्हारे दिल के पिंजरे में कैद कर दूंगा। सच बाबा, क्या ऐसा हो सकता है? बच्चा, बिल्कुल हो सकता है। मेरा नाम ज्ञानचंद त्रिकालदर्शी है और मेरे वश में भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों हैं। मैंने बिगड़े से बिगड़े पतियों को उनकी पत्नी के पल्लू से बांध दिया है। तो तेरा पति क्या चीज है? बाबा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगर मेरा पति उस औरत के चंगुल से निकलकर सही दिशा में चलने लगे तो। बिल्कुल बच्चा, तुम्हारा पति वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं और हाँ, तुम्हारी खूबसूरती का जवाब नहीं। बाबा, ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा कि उसका पति किसी पराई औरत के चंगुल में फंसा हो? आज रात को मैं तुम्हारे घर आकर एक अनुष्ठान करूंगा और उस अनुष्ठान से निकली हुई शक्तियां तुम्हारे पति को वापस तुम्हारे पास खींच लाएंगी। बाबा, सच में ऐसा हो सकता है? हाँ, सच में। मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगी। अच्छा ये बताओ, रात को तुम्हारा पति तो तुम्हारे घर पे नहीं होगा? बाबा, वो तो हफ्तों हफ्तों तक घर ही नहीं आते। तो ठीक है, कल से तुम्हारा पति सिर्फ तुम्हारा ही होकर रहेगा। ठीक है बाबा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब मैं चलती हूँ, प्रणाम। खुश रहो बच्चा, खुश रहो। और हाँ, बेफिक्र होकर घर जाओ। आज रात को बाबा तुम्हारे घर आ रहे हैं। ठीक है बाबा। जय हो ज्ञानेश्वर महाराज की। आप आ गए स्वामी जी? जी बच्चा, प्रणाम। प्रणाम। आइए बैठिए। तुम्हारा पति तो घर पर नहीं है? नहीं स्वामी जी। बताइए बाबा, क्या करोगे, कैसे करोगे अनुष्ठान? क्या क्या सामग्री लेके आऊं? बच्चा, सब कुछ करेंगे और तसल्ली से करेंगे। पहले तुम हमारे पास तो बैठो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कि क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। आज रात आओ, हमारे पास बैठो। लेकिन बाबा, पहले मेरा हाथ तो छोड़ो। अरे लो, छोड़ दिया तुम्हारा हाथ। तुम तो वैसे ही घबरा रही थी। चलो, पहले मुझे इस घर के माहौल को पवित्र करना पड़ेगा। उसके लिए मैं बबूती लाया हूं।
साले हरामी ढोगी, तेरा सब अनुष्ठान तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगाऊंगी मैं। अरे कौन है तू और अंदर कैसे है? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरे जैसे हरामियों को सुधारने के लिए पैदा हुई हूं मैं। ये बता, तूने इस भोली भाली औरत को क्या खिलाया है? क्या खिला के बेहोश किया तूने इसको? कुछ नहीं खिलाया। तू ये सोच रहा होगा ना कि तूने इस मेघा को अकेले बुलाया था, तो ये चिंगारी किन्नर कैसे आ गई, है ना? तो सुन। अरे नमस्ते दीदी। खुश रहे बेटा, खुश रहे। तू यहाँ कैसे? अरे वो यहाँ पे बाबा रहते हैं ना, बाबा ज्ञानचंद, बस उनसे मिलने आई थी। अच्छा, तू इस ढोंगी बाबा ज्ञानचंद से मिलने आई थी? अरे नहीं दीदी, आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। ये कोई ढोंगी बाबा नहीं है, ये तो बड़े जाने माने बाबा हैं। अच्छा। इन्होंने जितनी भी बात बताई वो एकदम सच थी। और क्या बताया उसने? बस दीदी, जो भी कुछ बताया सब एकदम ठीक। और हाँ, आज रात तो ये मेरे यहाँ अनुष्ठान पे भी आ रहे हैं। अच्छा, अनुष्ठान। देख, मैं तुझे कुछ उस बाबा की सच्चाई बताऊंगी अभी, तो तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगी। तू एक काम करेगी मेरा, अगर तू मेरी बात मानती है तो जब आज रात को बाबा आएगा ना अनुष्ठान करने, तो मैं भी आऊँगी, लेकिन मैं छुप के रहूँगी। बाबा को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। और देखना, तेरे सामने उस बाबा की काली करतूत सामने दिखाऊंगी। दूध का दूध और पानी पानी करके जाऊंगी। ठीक है? ठीक है दीदी, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, चल आती हूँ रात में। खुश रह तू। चल पहलवान। तेरे जैसे बाबाओं का अनुष्ठान देखने के लिए इस घर में छुपी थी मैं। तेरे जैसे हरामियों के चक्कर में आकर कितनी भोली भाली औरतें अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं, समझा तू? दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा दीदी। दीदी मैं झाड़ू पोछा कर लूंगा, दीदी मैं ढाबे पे खाना बना लूंगा, लेकिन दीदी ऐसा काम नहीं करूंगा। दीदी मुझे माफ कर दो, आपके पैर पकड़ता हूँ दीदी, मुझे माफ कर दो। तेरे जैसे बीमारियों को माफ नहीं करती, तेरे जैसे बीमारियों को जड़ से साफ करती है। अगर आज के बाद से मैंने देखी है ना किसी आदमी को या किसी औरत को गुमराह करते हुए, बीच में से फाड़ दूंगी। याद रखना, चाहे कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारे। होश में ला इसको, होश में ला। दीदी दीदी बस पानी डाल देना दीदी, अपने आप होश में आ जाएगी दीदी। आ जाएगी ना? मुझे जाने दो दीदी। चल भाग जा, वरना यही काट दूंगी। मेघा, मेघा, पानी लाती। मेघा, तू ठीक है? दीदी आप, वो पंडित भगा दिया साले को। पहली बार मौका दिया मैंने किसी को। आज के बाद से अगर मुझे दिख गया ना ये, काट दूंगी इसको, मैं काट दूंगी। थैंक यू दीदी, आज आप नहीं होते तो मेरे साथ क्या होता ना जाने। मेघा, कर दिया ना मैंने दूध का दूध, पानी का पानी। आप नहीं कहते थे दीदी, मुझे आपकी बातों पे भरोसा नहीं था, मुझे उसकी बातों पे भरोसा था, लेकिन मैं गलत थी दीदी। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे दिखावटी बाबाओं से दूर रहे। ढोंगी होते हैं ये सब, ढोंगी। अपने घर की महिलाओं, बच्चों और मर्दों को इन सब से दूर रखे। यहाँ पे सिर्फ एक ही करता धरता है, वो है अपना मालिक, ऊपर वाला। चलो चलो, बधाई निकालो। बैसाखी आने वाली है ना, चिंगारी किन्नर खुद चल के आई है बधाई देने। चलो निकालो। अरे बाबू, देख क्या रहे हो? निकालो, जल्दी निकालो। कैसी है मेरी लल्ली? भगवान हमेशा खुश रखे, तुम्हारे घर में बरकत दे, और लल्ली हमेशा खुशहाल रहे तेरा परिवार। चल पहलवान। दीदी हाँ, भगवान से दुआ करना कि मेरा घर उजड़ने से बच जाए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ है? बोलो बेटा, बोलो। दीदी आप तो देख रही हो ना, अपनी नौकरी काम धंधा छोड़कर अपनी बच्ची को संभाल रहा हूँ। इसकी माँ कहाँ है?
होगी दीदी कहीं। होगी कहीं मतलब? दीदी कहीं एंजॉय कर रही होगी किसी बियर बार में, डांस बार में या किसी हुक्का बार में। सुबह सुबह निकल जाती है और रात को 12-1 बजे घर आती है दीदी। बस उसे तो अब ये भी नहीं फर्क पड़ता कि उसका एक पति और बेटी भी है घर में। जो उसका मन करता है वो काम करती है दीदी। हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हो। फिर तू उसे रोकता है, फिर बोलता क्यों नहीं है? दीदी बोलता हूँ तो बोलती है तेरी बेटी को जहर देकर मार डालूंगी। मैं बस अपनी बेटी का चेहरा देखकर शांत हो जाता हूँ दीदी। फिर ऐसे लड़की से तूने शादी क्यों की? बस दीदी छोड़िए ना, आप अंदर आइए। आ तो पहलवान। आ बेटा। दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आता अरे नहीं नहीं, चाय पानी की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो आप। आपने बताया नहीं कि आपने ऐसी बिगड़े लड़के की शादी क्यों की? हूँ। दीदी अब क्या बताऊँ मैं आपको, ये मेरी माँ बाप की पसंद से मैंने शादी की थी। मैंने तो लड़की को देखा भी नहीं था और अब आप देखिए ये सब भुगतना पड़ रहा है मुझे। दीदी ऐसी भसूड़ी तो पहली बार देखने को मिली है। सही कह रहा है पहलवान। नाम क्या है तुम्हारी बीबी का? श्रेया नाम है दीदी उसका। श्रेया। बेटा इधर आना। चल। नाम क्या है आपका? चिंकी। बड़ा प्यारा नाम है। आंटी आप मेरी मम्मी को जानती हो? हाँ बेटा, मैं आपकी मम्मी को जानती हूँ। आप मम्मी को बोलना कि हमें छोड़ के मत जाओ। हाँ बेटा, मैं जरूर बोलूँगी, छोड़ के ना जाऊँगी। दीदी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। चिंता मत करो भैया तुम। अब ये चिंगारी दूसरों घरों में बाद में बधाई लेगी। सबसे पहले तुम्हारे घर का सॉल्यूशन करके जाएगी अब ये। बस यार अभी घर पे आई हूँ। हाँ मैं बस 5 मिनट में अभी आई, कपड़े चेंज करके। ठीक है, कहीं जाने मत जाना। ओके बाय। दीपक वो जरा वार्डरोब की चाबी देना। कहाँ जाओगे तुम? दीपक तुम्हें कितनी बार बोला है, मुझे रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है। लाओ चाबी दो। ये है तुम्हारी बीबी? जी दीदी। चाबी दो जल्दी। यहाँ पर रहोगे आप, मेरे साथ चलोगे? जा अपने बाप के साथ के। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चाटा मारा। तू है कौन? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तेरी जैसी बिगड़ी नस्ल को सुधारने का काम करती हूँ मैं, समझी? तू मुझे सुधारेगी? हाँ पहले जा जाके अपनी नस्लों को सुधार। बड़ी आई चल के मुझे सुधारने वाली किन्नर कहेगी। दीदी ये बिगड़ी हुई नस्ल की घोड़ी है, इसे सही से सबक सिखाओ। सही कह रहा है पहलवान। ऐसी पीढ़ी नस्ल की घोड़ी को लगाम कैसे लगाना है ना, ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। दीपक भैया, इस घोड़ी को लगाम लगाने में अगर इसकी हाथ पैर टूट जाए कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं नहीं दीदी, मुझे कैसा इतराज है। जो आपको सही लगे वो आप कीजिए इसके साथ। छोड़ो मेरे को और छोड़ो। ये बता, आज के बाद से बारिया कलम में जाएगी तू? बोल, वरना ये तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तेरी बना के दिखाऊंगी अभी। जल्दी बोल। नहीं दीदी माफ कर दो, कभी नहीं जाऊंगी। मेरी मम्मी को छोड़ दो। नहीं बेटा, तेरी मम्मी को तब तक नहीं छोड़ूंगी ना जब तक ये सुधार नहीं जाए। जल्दी बोल बोल बोल, जल्दी। जाएगी? नहीं दीदी मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं जाऊंगी। दीदी वो कहावत तो सुनिए ना आपने कि कुत्ते की पूंछ को 20 साल पाइप में भी रखो तो वो सीधी नहीं होती। चिंगारी ने अच्छे से अच्छे पिघड़ैल को सीधा किया है। चिंगारी के गुस्से की आग में तो टेढ़ा मेढ़ा लोहा भी सीधा हो जाता है, तो इसकी क्या औकात है? बोल, जाएगी? जाएगी आज के बाद? जल्दी बोल। दीदी प्लीज माफ कर दो, मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी अब। तुझे ऐसे तो माफ नहीं करूंगी मैं। कसम खा तू कि आज के बाद से तू दारू नहीं पिएगी और ये नाइट क्लब वगैरह में जाना बंद करेगी। जल्दी बोल। खाती हूँ दीदी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। दीदी ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। नहीं दीपक भैया, ये चिंगारी का हाथ है और चिंगारी का झापड़ जिसके ऊपर पड़ा है ना, अच्छे से अच्छा सुधर गया है। सुन, पहली और आखिरी दफा समझा के जा रही हूँ, आज के बाद से अगर तू नाइट क्लब वगैरह में गई ना, जहां मिलेगी ना वहीं पेट्रोल डाल के जला दूंगी तुझे, याद रखना।
इधर आ बेटा। देखा, कहा था ना मैंने कि तेरी मम्मी को जब तक नहीं छोड़ूंगी ना, जब तक वो सुधर नहीं जाए। सुधर गई नहीं तेरी मम्मी, अभी तेरे साथ खेलेगी भी और प्यार भरी बातें भी करेगी। ठीक है बेटा, हमेशा खुश रहे। चल पहलवान। नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। अरे ना मैं कोई देवी हूँ, ना ही कोई ज्योतिषी हूँ, ना ही कोई तांत्रिक। मैं एक किन्नर हूँ और मुझे किन्नर ही रहने दो। अरे ना तो मैं नर हूँ, ना ही नारी। हिजड़ा हूँ मैं, हिजड़ा। मुझे भगवान मत बनाओ। भगवान सिर्फ एक ही है, वही ऊपर वाला, और कोई भगवान नहीं है यहाँ पे। भगवान मत बनाओ मुझे, मत बनाओ मुझे। नहीं दीदी, ऐसा नहीं है। आप जो बोलती हैं, आप जो करती हैं, वो सच हो जाता है। तो ये कोई भगवान के चमत्कार से कम हुआ क्या? आप किसी भगवान से कम नहीं है। हमारे लिए तो आप भगवान ही है दीदी। हाँ दीदी, ये जो बोल रही है सही। हम लोग बड़ी उम्मीद करके और इतना दूर प्रयागराज से दीदी आपसे मिलने के लिए आए। दीदी दया कर दो दीदी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम दोनों की बात नहीं मान सकती। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। 7 साल हो गए हमारी शादी को और हमारे घर में एक किलकारी तक नहीं हुई। दीदी मुझे एक बार अपना आशीर्वाद दे दो, इसका गोद भर जाए और मैं पापा बन जाऊं। दीदी दया करो दीदी। दीदी कहते हैं आपकी जिब्बा पर साक्षात सरस्वती जी विराजमान है। आप जो कह देती है वो बात सच हो जाती है। दीदी मैंने तो ये भी सुना है ना कि कोई किन्नर अगर दिल से दुआ दे दे तो बहुत जल्दी असर करता है। और एक बात दीदी, अगर एक किन्नर किसी को बद्दुआ दे दे तो उसका सारी घर गृहस्थी तहस नहस हो जाती है, उसका सर्वनाश हो जाता है। मैं कैसे मान लूं? आपकी बातें पूरी नहीं होती। अरे पगलो, मैं तुम लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये चिंगारी किन्नर ना कुछ भी बोलने से बहुत डरती है। पता है क्यों डरती है? अगर गलती से अगर कुछ भी ऐसा मेरे मुंह से निकल गया जो पूरा नहीं हुआ ना, मैं आत्मदाह कर लूंगी, मैं जिंदा नहीं बचूंगी। इसलिए तुम लोग यहाँ से जाओ, जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। दीदी ऐसा मत बोलो। आप मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। मेरे भी सूने आंगन में कुछ गुलाब के फूल खिल जाएंगे, मेरी सुनी गोद भर जाएगी दीदी। हाँ दीदी, मेरा भी कान तरस रहा है कि मुझे भी कोई पापा कहे। अपना आशीर्वाद दे दो ना दीदी। दीदी अपना आशीर्वाद दे दो। अरे तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो यार? पहलवान तू ही समझाना इन दोनों को, तू ही समझा। हाँ, चिंगारी दीदी जो बोल रही है ना, तो आप लोग जाओ। नहीं दीदी, आप नहीं जाएंगी बिना आशीर्वाद दिए। अरे 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 मेरे बच्चों, जिसे तुम शीतल नदी समझ रहे हो ना, वो रेगिस्तान है, और रेगिस्तान में पानी की उम्मीद करना कोई समझदारी नहीं है। जाओ मेरे बच्चों, यहाँ से जाओ। अगर रेगिस्तान में बाढ़ आ जाए ना, तो वहाँ पे बंजर जमीन में भी फसलें लहलहाने लगती हैं। हम नहीं जाएंगे आपके आशीर्वाद के बिना। अरे अरे तुम लोग मेरे से सोने चांदी हीरे जवाहरात ये सब ले लो, ये सब मेरे वश में है, लेकिन जन्म मृत्यु सिर्फ ऊपर वाले के वश में। जाओ तुम लोग यहाँ से, जाओ जाओ। हे भगवान, ये तू कैसी परीक्षा ले रहा है तेरे से? क्या करूं मैं, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आया। सुनो, इधर आओ, इधर आओ। तुम लोग बैठो, मैं आती हूँ अभी, मैं आती हूँ। बैठो, मैं आती। माता रानी चाहेंगे सब सही हो जाएगा। अरे भैया, चिंगारी दीदी कहाँ चली गई? दीदी के पास ऐसी समस्या जब आती है ना, तो बंद कमरे में पहले पूजा करती हैं। वहाँ से जब आज्ञा मिलती है, या तो आशीर्वाद देती है या तो मना कर देती है। पता ना हमारे किस्मत में दीदी क्या लेके निकलेगी, खुशियाँ या जिंदगी भर के ताने। देखते हैं।
हाँ चल आगे करो अपना। अगले साल अब लल्ला के साथ आना। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। ये मेरे आराध्य का प्रसाद था। और देखना, भगवान ने चाहा ना, अगले साल तुम लोग लल्ला के साथ ही चिंगारी के पास आओगे। धन्य हो चिंगारी दीदी आप, धन्य हो। जाओ घर जाओ, और हाँ, ये प्रसाद दोनों मिलके खा लेना, ठीक है? जी दीदी। जाओ, खुश रहो, खुश रहो। पहलवान, हाँ दीदी। ये लोग तो मुझे भगवान ही मान चुके हैं। बस हे प्रभु, अपने चिंगारी की लाज रखना, लाज रखना। श्याम जी, लड़की को बुलाइए। हाँ हाँ बुला रहे हैं। मधु बेटा, सबिता को ले आना जरा। आ रही है। ओके। मदन जी, ये रही मेरी भांजी सबिता। बेटा सबको चाय दो। श्याम जी, लड़का को भी आप देख रहे हैं और लड़की को भी मैं देख रहा हूँ, आपकी भांजी को। मेरे तरफ से रिश्ता मंजूर है। आपको कोई दिक्कत? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मदन जी। मैं जानता हूँ कि आपके घर में मेरी भांजी जाएगी, राज करेगी। आपको किस चीज़ की कमी है? आपकी 4 दुकानें, 4 मकाने, फैक्ट्री। मेरी भांजी राज करेगी आपके घर में। हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इसको बेटी की तरह रखेंगे। वो तो ठीक है श्याम जी, लेकिन दिक्कत ये है कि मेरा जो लड़का है मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे थोड़ा कमजोर है जी। लेकिन एक बात है, आपकी भांजी को अपने महल में रानी की तरह रखेगा जी। अगर आपको मंजूर है, इसे कोई ऐतराज नहीं है? नहीं मदन जी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप जैसा कहें। ये तो अच्छी बात है, तब शादी का दिन निकलवाया जाए। जरूर, क्यों नहीं। अगले मंथ ही शुभ मुहूर्त है, उसी में एक अच्छा दिन देख करके दोनों की शादी करा देते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आइए इसी बात पे इसी बात पर गले मिलते हैं। आइए बैठिए, मुंह मीठा किया जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा आप जाओ।
ओए, तमीज नहीं है तुझे? दीदी, मैं माफी मांगती हूँ आपसे, इनकी तरफ से माफ कर दीजिए। बहन, इधर आना। इनको क्या हुआ है और कौन लगते तुम्हारे? दीदी, ये मेरे पति हैं और इनकी मानसिक और शारीरिक हालत ठीक नहीं है। इनकी हालत शादी से पहले से ही है कि शादी के बाद हुई? ये बचपन से ही ऐसे हैं। ये सब जानते हुए भी कि इनकी शारीरिक और मानसिक हालत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने इनसे शादी की, ऐसा क्यों? दीदी, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे। मेरे मामा ने ही मुझे पाला पोसा। बस अपने मामा की मर्जी और ऊपर वाले की मर्जी से मैंने इनसे शादी कर ली और अपनी शादी निभा रही हूँ। हौसला रख बेटा, भगवान के ना घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। हौसला रख, एक बार रख दो। मैं बोल सकता हूँ, मैं ठीक हो गया। तुम ठीक हो गए? आज फिर एक किन्नर का आशीर्वाद सच हो गया। धन्य हो ये किन्नर। तुम सही कह रही हो। चलो घर में सबको बताते हैं। चलो चलो। चलो।